लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और HTML की बेसिक लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे टेबल, रोज़ और कॉलम्स को मर्ज करना। मर्ज मीनिंग इकट्ठा करना, एक बना देना, दो चीज़ों को एक बना देना, दो हैं या तीन हैं या चार हैं उनको एक बना देना, इकट्ठा कर लेना, मर्ज कर देना। ये नाम तो आपने सुना होगा और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें। इंशाल्लाह ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप टेबल को मर्ज करना सीख जाएंगे। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारी ओल्ड वीडियो जो है वो पहले देख लें, जो हमने पहले लेक्चर बना लिए हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स दें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब दे सकूं। इसके अलावा मेरी ईमेल आपको दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे के जितने भी लिंक हैं जो मैं यूज़ करता हूं उनके लिंक भी दिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पिछले लेक्चर में हमने टेबल बनाया था, तो आज हम उस टेबल के कॉलम और रोज़ को मर्ज करेंगे। कैसे करते हैं तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मैंने टेबल बनाया है। मर्ज कैसे करते हैं, मतलब ये जो दो कॉलम है इनको मैं एक इकट्ठा कैसे कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, इसको यहाँ से मैं अगर रिमूव कर दूँ तो ये दो कॉलम एक बन गए, इकट्ठे हो गए। और अगर मैं रो को मर्ज करूं तो ये जो दो रोज़ हैं, मैंने यहाँ से रो को रिमूव कर दिया तो ये दो जो रो बनी हुई थी ये आपस में मर्ज हो गई। और अगर मैं इधर से एक रो रिमूव कर दूं तो ये भी आपस में मर्ज हो गए। और इधर से अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो ये भी आपस में मर्ज हो गए। अगर इसको भी मैं रिमूव कर दूं ये भी आपस में मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इसको कहते हैं कॉलम और रोज़ को मर्ज करना। तो ये कैसे करेंगे, उम्मीद है आपको टेबल बनाना आता होगा। अगर नहीं आता तो ये जो वीडियो मेरी ओल्ड है उसको आप लाजमी देख लें, लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 8। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, इस वीडियो की समझ आपको नहीं आने वाली। तो मैं पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूं और पहले टेबल बनाता हूं। टेबल बनाने के बाद हम रो और कॉलम को मर्ज करेंगे। ये मेरी इंडेक्स फाइल है, ये तो मैंने अपने लिए बनाया हुआ था। ये थी जो मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था, ये देखें ये बने हुए हैं। इस बार मैं एक न्यू फाइल लेने वाला हूँ, इस पर मैं काम नहीं करने वाला। तो मैं इधर से नोटपैड पहले ओपन करूँगा। सर्च बॉक्स में मैं सर्च करता हूँ नोटपैड और इसे ओपन करता हूँ। ये दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी जो जो काम हमने पिछला प्रोसेस किया था। यहाँ मैं लिखूँगा HTML, उसके बाद इसको क्लोज भी करूँगा HTML। ओके हो गया। अब इसके दरमियान मैं एक टैग दूँगा हेड। ये बेसिक ये जो चीज़ें हैं ये हर फाइल में आएंगी और ये लाजमी है। यहाँ लिखूँगा टाइटल क्या काम कर रहे हैं हम। यहाँ लिखूँगा टेबल और टेबल टाइटल बंद। अब इसके अंदर हमने एक बॉडी का टैग देना है, इसे कहते हैं हम टैग, ये बॉडी। अब बॉडी को क्लोज भी करना है।
ये मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ H2 का टैग, ये H2 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम टेबल रोज एंड कॉलम्स। ये चीज़ें उम्मीद है आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ। ये देखें, अब हमने साइटिंग करनी है इस फाइल की। इधर से हम देंगे UTF-8 और इधर को नेम दे देंगे हम table.html। ये एक्सटेंशन होती है क्योंकि हम HTML को सीख रहे हैं, HTML में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे html.html। उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये देखें, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इधर कोई फ़ाइल नहीं पड़ी डेस्कटॉप पे, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, तो इधर एक न्यू फाइल आ गई होगी। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये आ गई। उसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये ऊपर टाइटल वगैरह आ रहा है जो कि सही नहीं आ रहा क्योंकि हमने कहीं पे गलती की है। HTML स्टार्ट, ये देखें टाइटल के हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। यहाँ पे देता हूँ T, अब कंट्रोल S। अब ये मिस्टेक नहीं आएगी, ये जो लिखा हुआ है ये देखें, जस्ट यहाँ पे टेबल आ रहा है और टेबल रोज़ एंड कॉलम्स भी लिखा हुआ आ रहा है जो हमने हेडिंग दी है ये H2 में। ओके हो गया। एक और टैग होता है इसको सेंटर में करने के लिए, यहाँ पे दूंगा सेंटर, और बंद भी इसी तरह करेंगे। बंद करने के लिए भी यहाँ मैं टैग दूंगा स्लैश के साथ सेंटर, तो ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, कंट्रोल S। ये चीज़ें बेसिक हैं जो आप सीखते रहें। ये देखें, अब अगर मैं इसको और कुछ कलर वगैरह देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी टेबल को डिस्कस करूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, इसको नीचे कर लेता हूँ। टेबल बनाने के लिए जहाँ पे हम टैग देंगे टेबल, बंद भी करेंगे टेबल को। अब ये देखें, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो टेबल मैंने बनाया इसी को बनाएंगे। इसमें कितनी हमने रो दी हैं, ये 1 रो हो गई, ये 2 रो हो गई और ये 3 हो गए। ओके हो गया। इधर भी मैं 3 रो दूंगा। किस तरह दूंगा, ये TR, ये 1 रो हो गई, इसको बंद भी करना है। अब ये TR 1 रो हो गई। अब इसके नीचे एक और TR, ये और रो हो गई, TR, ये 1 रो हो गई। ये अब 3 रो हो गई। ओके हो गया। इधर कितनी रो आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4, तो इधर भी मैं एक और रो ऐड करूँगा। ये हो गई 4, ये 4 रो हो गई। ओके हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करूं कंट्रोल S और इधर लिख दूं 1, इधर लिख दूं 2, इधर लिख दूं 3, इधर लिख दूं 4, कंट्रोल S, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं। ये देखें 1 2 3 4 इकट्ठे लिखे हुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने कॉलम नहीं दिया। जब तक हम कॉलम नहीं देंगे ये वर्क नहीं करेगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये रिमूव हो गया। इसको अगर मैं यहाँ से इंटर प्रेस कर दूँ ताकि मैं जहाँ टेक्स्ट लिखूँ तो गड़बड़ ना हो जाए, मुझे सामने अच्छी तरह से नज़र आ सके। और ये पहली रो हो गई, ये पहली रो हो गई। और इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये बाद में हमने रिमूव किया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया। अब कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 5 TD लगाऊंगा। ये एक TD, इसको बंद भी करूँगा, ये 1 TD हो गया। उसके नीचे फिर एक और TD लगाऊंगा। इसी तरह मैं 5 TD लगाऊंगा, ये TD हो गया। इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, ये कंट्रोल C, ये 4 हो गए।
ये इसलिए मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तरतीब के साथ ताकि मुझे समझ आ सके। 4 और ये एक TD हो गया 5, ये 5 TD हो गए। अब इसमें मैं लिखता हूँ एक, इधर लिखता हूँ 2, इधर लिखता हूँ 3, इधर लिखता हूँ 4 और ये 5। अब कंट्रोल S करता हूँ, देखते हैं कि क्या बना है। ये देखें, अब ये वक्फे वक्फे से आ रहे हैं और दरमियान में स्पेस भी आ गई है, पहले नहीं थी। तो यहाँ पे टेबल तो बन चुका है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो नज़र किस तरह आएगा, इसके बॉर्डर हमने 0 पे किया हुआ है, इसका बॉर्डर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसे हमने अब बढ़ाना है या ज़्यादा करना है, उसका साइज़ बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, मैं नोट पैड ओपन करता हूँ और टेबल में हम एक टैग देंगे, एट्रीब्यूट देंगे बॉर्डर और मैं देता हूँ 2 पिक्सल, कंट्रोल S। अब देखें, ये देखें बॉर्डर मिल गया। और ये एक और चीज़ नोट करें, मैं इसका अगर साइज़ बढ़ा दूं, ये देखें ऊपर से तो ये बॉर्डर छोटा आ रहा है लेकिन नीचे से ज़्यादा आ रहा है। क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने इधर रो दी हुई है इसलिए वो ज़्यादा साइज़ दे रहा है। तो अब हमने दूसरी रो पे भी कॉलम बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 4, क्योंकि बराबर बराबर हमने रखने हैं। ये एक हो गया कॉपी, ये पेस्ट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल S करता हूँ तो देखें ये एक और ऐड हो गया, 1 2 3 4 5। इधर अगर मैं लिख दूँ 6, इधर लिख दूँ 7 7 8 9 और ये 10, कंट्रोल S कर दूँ तो ये देखें अब ये साइज़ बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं और यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा था। अब तीसरी रो में भी हम इसी तरह करते हैं, इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखें, एक रो में ये 5 कॉलम हो गए, दूसरी रो में 5 कॉलम हो गए। अब ये 2 रो और बच रही हैं, यहाँ पे भी हम ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, इसको मैं अगर इंटर करके नीचे कर लूँ, क्योंकि इंटर काउंट ही नहीं होता, ये 3 हो गई। इसको कर देते हैं 11, ये कर देते हैं 12, 13 14 15। जो चौथी रो है इसमें भी हम इसी तरह करते हैं, यहाँ लिखेंगे 16 17 80 90 और ये 20। कंट्रोल S करता हूँ और दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 4 रो आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हमने इनको करना है मार्च, हमने ये 1 और 2 को करना है मार्च। तो कैसे मार्च करेंगे, किस चीज़ को मार्च करना है, इस कॉलम को मार्च करना है। ये देखें, इस कॉलम को हमने ख़त्म करना है, यहाँ से रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। ये पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को हमने मार्च करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है। ये देखें, इसको हम मार्च कर रहे हैं, पहले को बड़ा कर रहे हैं, तो इसका एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पिन, ओके। और यहाँ पे एक वैल्यू देनी होती है कि हमने ये जो पहला कॉलम है इसको कितने कॉलम के बराबर रख रहे हैं। ये देखें, 1 कॉलम 2 कॉलम, इन 2 को हमने इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2 और कंट्रोल S कर देंगे। अब एक और बात नोट करें, कंट्रोल S करेंगे तो ये देखें, ये 1 कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम, 3 और ये 4। लेकिन हमने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हुए हैं। ये देखें, ये 1 कॉलम हो गया, ये 2 3 4 5। तो अब यहाँ से हमने एक रिमूव कर देना है। जैसे रिमूव करेंगे इधर से, ये देखें इधर हमने 4 कॉलम बनाए हैं, तो इधर से भी हमने 4 कॉलम बनाने हैं। जो पहला कॉलम है, ये जो पहला कॉलम था इसको हमने 2 कॉलम में इकट्ठा किया है। तो इधर भी हम एट्रीब्यूट देंगे कॉल स्पिन 2, क्योंकि 2
कॉलम को हमने मार्ज किया है। अब कंट्रोल एस करता हूँ, अब आपने देखना है क्या होता है। ये देखें, कंट्रोल एस किया तो ये देखें इसके बराबर दो कॉलम, ये एक कॉलम ये दो कॉलम, ये आपस में मार्ज हो गए। अब ये इस चीज़ को आप भी नोट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी मार्ज कर दूँ यहाँ, अब कितने नंबर को मैंने मार्ज किया है, तीसरे नंबर को। तो इधर भी मैं जाके ये तीसरा कॉलम ये है तो इसको भी मैं मार्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा कॉल स्पेन, एट्रीब्यूट दूंगा, कितने कॉलम बनाए हैं, कितने कॉलम को इकट्ठा किए, दो को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दो। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अब ये ख़राब बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन कॉलम बन रहे हैं ऊपर, इधर भी हमने तीन रखने हैं, तो ये लास्ट वाला रिमूव कर देंगे। कंट्रोल एस। अब ये देखें बिल्कुल तीन कॉलम बनेंगे तरतीब के साथ। अब अगर रो को हमने मार्ज करना हो, ये जो रो आ रही है 6, 11 और 6 और 11 वाली जो ये एक रो आ रही है, इसको अगर हमने मार्ज करना है तो क्या करेंगे, हम इस 6 वाले कॉलम में जाएंगे। 6 वाला कॉलम कहाँ है, ये 6 वाला कॉलम है, यहाँ पे लिखेंगे हम रो स्पिन। ओके हो गया, यहाँ लिखेंगे रो स्पिन। ये देखें ये जो आ रही है ना, ये दो कॉलम को, दो रो को हमने इकट्ठा किया है, एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे रो स्पिन, कितने को किया है, दो को। कंट्रोल एस। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें कंट्रोल एस किया है मैंने, कंट्रोल सॉरी ये करेंगे इसको, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे रो स्पिन, कंट्रोल एस, और रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये आपस में मार्ज हो गए। लेकिन एक और बात आपने नोट करनी है, इधर कॉलम रो बढ़ गई है। ये एक क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हमने ये देखें अब यहाँ पे कितने कॉलम बन गए, एक ये कॉलम, ये देखें यहाँ पे कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 4 कॉलम होने चाहिए। कैसे, 1 2 3 4, ये जो कॉलम था ये ऊपर वाले के साथ मार्ज हो गया है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे नीचे वाले में। तो ये जो नीचे वाली रो है इसका एक हमने यहाँ से कॉलम ख़त्म कर देना है, इधर नहीं करना, इधर से नहीं करना, बल्कि जो अगली रो आ रही है उसके साथ हमने मार्ज किया है, इसको और इसको हमने मार्ज किया है। तो किसको ख़त्म करेंगे, ये 11 वाली रो को। ओके, क्योंकि इस कॉलम ने 11 वाले कॉलम की जगह ले ली है। कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखते हैं हम, ये देखें अब बराबर हो गया, क्योंकि 11 और 6 को हमने इकट्ठा कर दिया है। अगर हम 10, 15 और 20 को इकट्ठा करें तो कैसे करेंगे, हम 10 वाले पे जाएंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे रो स्पिन। अब कितनी रो को मार्ज करना है, 3 को। ये देखें ये 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, लेकिन नीचे जाना है, रो को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे, 3 लिखा हमने। किस किस को ख़त्म करना है हमने, 15 को और 20 को ख़त्म करना है, 10 को रहने देना है। इधर से हम 50 कहाँ गया, 50 को ख़त्म करना है, और ये 20 को और 50 को ये मैंने ख़त्म कर दिया। कंट्रोल एस किया और अब रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें एक जैसे हो गए। अब अगर हम 17 और 18 को ख़त्म करें, इकट्ठा करें, कॉलम हम अब रिमूव कर रहे हैं, ये वाला 17 के आगे हम लिखेंगे कॉल स्पिन। ओके, 17 कहाँ गया,
ये 70 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कोल स्पिन, स्पेलिंग देख लें आप, मिस्टेक नहीं करनी। कितने? 2, ये 2 लिख दूंगा और ये 18 को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, कंट्रोल S। आप ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने ये वर्क किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि मैं किस तरह से आपको गाइड करूं। कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लाजमी करें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से समझा सकूं। मैं और वीडियो भी बना लूँगा अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।